अरे अरे, लग रहा है कि ये तो नई चप्पल है। जाती हूँ और जाकर उन चप्पलों को वहाँ से ले लेती हूँ और उसके बाद देखूंगी कि चंदा कैसे खाली पैर गांव में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। अरे अरे, ये क्या दीदी, तुम मेरी चप्पल लेकर कहाँ जा रही हो? दो, मेरी चप्पल दो। तुम बोलोगी तो क्या मैं दे दूंगी? दीदी, चप्पल वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पैर तो अब भी खाली है। जाओ जाओ ना, जहाँ जाने का मन कर रहा है वहाँ जाओ। कितनी देर तुम मुझसे बच पाओगी? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। हाँ, आओ ना आओ ना। खाली पैर है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये। कितनी देर तक तुम मुझसे बच पाओगी दीदी? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। आना आना। खाली पैर और बड़ी बड़ी बातें, मुझे पकड़ना आसान है क्या? अरे देखो ये दोनों बहनें कैसे भागे जा रही हैं, कैसे भाग रही हैं, देखो। ये दोनों हारे की नहीं यार। मंदा आगे आगे, चंदा उसके पीछे पीछे। दीदी, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। ओह, बहुत देर से दौड़ रही हूँ, अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। हाँ। करो करो, जितना आराम करना है कर लो, लेकिन अब तुम्हारी ये भाग दौड़ काम नहीं आएगी। मैं बोल रही हूँ मेरी चप्पल मुझे वापस दो, वरना इस ईंट से मारकर तुम्हारा सर चकनाचूर कर दूंगी। हाँ, बड़ी आई चकनाचूर करने वाली। तुम ऐसे ही खाली पैर बंदर की तरह यहाँ वहाँ उछलती रहोगी। अच्छा, तो आज तुम्हें ईंट मारकर ठीक करूंगी। इस बार भी नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार जरूर लगेगा। देखा, तुम मुझे नहीं मार पाई, मुझे नहीं मार पाई। अब मुझे चिढ़ा रही हो तो ये बात है, अभी बताती हूँ। अरे गया गया गया, आखिरकार महाराज की ही मुंडी टूट गई। कैसा मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। अब तो महाराज की मुंडी तोड़ने की सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। चलो चलो, मैं तो जा रही हूँ महाराज को बताने के लिए। क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन हिम्मत हारने से नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे वो रहा, इस कीचड़ से ही मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। आइए आइए महाराज, आइए, आप वहाँ चलकर खुद ही देख लीजिए कि क्या कांड हो गया है। वो देखिए, देखिए, आप ही देखिए उस पुतले को। अच्छा, तो तुमने मेरे पुतले पर मेरी मुंडी की जगह पर अपनी मुंडी लगा ली है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं, वो मेरा मतलब है कि ये क्या हुआ? तो अब वो मतलब कि अब क्या मतलब है? हाँ, इन सब का क्या मतलब है? इस तरह का कांड करके और अब तुम मेरे सामने नाटक कर रही हो। बड़ी बड़ी ईंट से मारकर थोड़ी देर पहले ही चंदा ने आपकी मुंडी चकनाचूर कर दी थी। और उसके बाद उसने तुम्हारा चेहरा वहाँ लगा दिया है ना? इस बात पर तुम मुझे विश्वास करने के लिए बोल रही हो? सुबह शाम दीदी का चेहरा देखते देखते मैंने दीदी का चेहरा बहुत ही अच्छा बनाया है। सुनो दीदी, महाराज को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए महाराज। चुप रहो, तुम दोनों ही बदमाश हो, दोनों के दोनों पूरे बदमाश। मेरे पुतले पर अब तुम दोनों को ही मेरा चेहरा बनाकर लगाना पड़ेगा। हाँ, तभी तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। ये क्या महाराज, हम दोनों मिलकर बनाएंगे? आप मुझे इन सब में क्यों शामिल कर रहे हैं महाराज? चुप, मेरा प्रधान शिल्पकार तुम दोनों पर नजर रखेगा। ये अब कैसी मुसीबत आन पड़ी है? सब तेरी वजह से हुआ है, सब। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी।
कैसी मुसीबत है ये। ओह, महाराज के शिल्पकार की निगरानी में रहने की वजह से पहले मिट्टी खोदो, फिर इसे मिलाओ भी। हाँ, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद मुंडी बनाकर उस मुंडी को लगाना भी होगा हमें। बहुत बड़ी मुसीबत है ये। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इतने रोने धोने से क्या होगा? हाँ, सुनो, आपस में तुम दोनों बहस करने के बजाय कुछ काम करके दिखाओ। और हाँ चंदा, तुम कर सकती हो। बड़ी आई कर सकती है। अगर कर भी लेगी तो उसके बाद तो मैं ही हूँ ना। हाँ, बस लगभग बन ही गया है। बाकी का काम मैं इसे रंग करते समय कर दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारे महाराज कल तो खुश हो जाएंगे। हाँ, बड़ी खुश हो रही है। मेरी प्यारी बहन, अच्छी तरह से सो ले। कल से तुझे नींद नहीं आने वाली है। इसका इंतजाम मैं कर लूंगी। कहाँ हो चंदा, कहाँ हो? वो मिट्टी का बना हुआ चेहरा ले आओ। वो चेहरा तो अब चेहरे के जैसा नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? कल रात पता नहीं किसने महाराज के चेहरे की ऐसी हालत कर दी है। अरे रे, अब कर भी क्या सकते हैं। तुम फिर से कोशिश करो चंदा। अभी अभी मैंने देखा उधर मंदा महाराज के लिए खीर बनाने में व्यस्त है। उसने कहा वो महाराज को खीर खिला के खुश करेगी, फिर उनका चेहरा बनाएगी। तो ये बात है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये काम आखिर किसका है। मेरा काम बिगाड़ कर खुद जा रही है महाराज को खीर खिलाने। मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन जीतेगा। खाइए ना महाराज, खाइए, अच्छी तरह से खाइए, खाइए। वाह 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 वाह, नींद आ रही है। नींद की गोली काम कर गई है। अब जल्दी से बाकी का काम निपटा लेती हूँ मैं। इस मिट्टी से महाराज के चेहरे का छाप ले लेती हूँ। दीदी की चाल मुझे समझ आ गई। अब मेरी चाल की बारी है। दीदी का 12 मैं बजा कर रहूंगी। मैंने दीदी के बिस्तर पर अच्छी तरह से गोंद लगा दिया है। अब जैसे ही इस पर सोएगी, उसके बाद असली खेल शुरू होगा। जब सब सोने चले जाएंगे, तब मंदा करेगी किला फतेह। बस काम खत्म हो गया। कल महाराज से पुरस्कार लूंगी मैं। चाहे काम जिसने भी किया हो, नाम तो मेरा ही होगा। अरे ये क्या, मेरे हाथ पैर तो बिस्तर से चिपक गए हैं। ये जरूर चंदा ने ही किया होगा। हाय हाय, अब क्या होगा? यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए महाराज, आपका चेहरा कैसा बनकर तैयार हुआ है। वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया चंदा। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने कैसी शिक्षा दी है महाराज, बोलिए। सही कहा। लेकिन चंदा ने भी अच्छा काम किया, ये मानना पड़ेगा। झूठ है, ये झूठ है।
ये चंदा ने नहीं, मैंने बनाया अरे है। मंदा, तुम्हारी हालत ऐसी ऐसी कैसे हो गई? हाँ, ये सब चंदा ने इस किया है। बात का कोई सबूत नहीं है। सिर्फ बोलने से ही दीदी अच्छी और मैं बुरी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मंदा कभी भी ठीक से चेहरा बना ही नहीं पाई थी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चंदा ने बनाया है। तब तो सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार का पुरस्कार चंदा को ही मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ये इसने नहीं, मैंने बनाया ए दीदी, है। महाराज के चेहरे पर मिट्टी लगाकर छाप लेने वाली बात बता दूं क्या? क्या हुआ मंदा, सहम क्यों गई? हाँ, क्या बोलना चाहती हो? ये चंदा ने ही बनाया है महाराज। जैसा करोगी वैसा ही फल मिलेगा, समझी?